लगभग 6 महीने बाद जा रहे हैं हम उत्तराखंड। तो अभी हम पहुँचे हैं गणपति ढाबा के नज़दीक और आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ से जो है थोड़ा उजाला हो गया है और अब वीडियो आगे की जो सीनरी है वो अच्छी से आ जाएगी। ये जो एरिया है शायद यहाँ का नाम है मुजफ्फरनगर, है ना। और हरिद्वार है यहाँ से 72 किलोमीटर और रुड़की है 44 किलोमीटर। तो जैसा कि यात्रा सीजन भी शुरू हो गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगा, क्योंकि सुबह सुबह का भी वक्त है। मे बी कि अब जैसे समय बीतता जाएगा वैसे ये क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। और बारिश की वजह से 2 दिन से काफ़ी बारिश हुई है, यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी आंधी चली यहाँ पे। तो हो सकता है इस वजह से जो है कुछ यात्रा सीजन में कुछ कमी आ गई हो, यानी यात्रा जो ट्रैफिक है उसमें थोड़ा कमी आ गई हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जब इस सीज़न में ऋषिकेश और हरिद्वार में बहुत जाम लगता है, तो होपफुली जाम नहीं होगा, क्योंकि मुझे ट्रैफिक अभी लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है अभी। तो वही अभी हमने इंटर कर लिया है उत्तराखंड में और यहाँ पे बॉर्डर है यूपी और उत्तराखंड का। तो वही दोस्तों अभी हम पहुँचे रुड़की, और रुड़की जो है अपने में एक बहुत फेमस जगह है, कंटोनमेंट एरिया है यहाँ पे और ट्रेनिंग सेंटर है बंगाल इंजीनियर का। तो राइट नाउ वी हैव एंटर्ड इन कनखल हरिद्वार, और कनखल इज नोन फॉर पतंजलि योगपीठ। एज पर एंसेंट स्टोरी, जो कनखल जो जगह है वो राजा दक्ष प्रजापति की राजधानी हुआ करती थी। उस टाइम पे जो उनकी पुत्री माँ सती थी, तो वो जो है दक्ष प्रजापति उनके पिता थे। तो कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति और जो महादेव जी हैं उनकी बिल्कुल आपस में नहीं बनती थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने यहाँ कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उसमें जो है सारे देवताओं को बुलाया, सारे जो आसपास के राजा लोग थे उनको बुलाया, लेकिन महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सती ने जो है महादेव जी से जिद करी कि मुझे उस यज्ञ में जाना है। तो हालांकि महादेव जी ने बहुत समझाया सती जी को, लेकिन सती बिल्कुल नहीं मानी और वो उस यज्ञ में आते हैं। और जब देखते हैं कि सारे देवताओं के लिए, जितने राजा हैं उनके लिए आसन बने हुए हैं, लेकिन उनके स्वामी के लिए, उनके पति के लिए कोई भी आसन नहीं बना हुआ है, तो इससे कुपित होकर के उस यज्ञ में वो कूद जाते हैं और अपनी आहुति उसमें यज्ञ में दे देते हैं। इससे महादेव जी बहुत कुपित होते हैं और अपने गण को भेजते हैं, और उनका जो गण होता है वो कहते हैं राजा दक्ष प्रजापति का यज्ञ भस्म करते हैं, उसको खंडित करते हैं और दक्ष का सिर धड़साला कर देते हैं। और हरिद्वार में हर साल जो है कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे, और जो प्राचीन जो गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं, उनके अनुसार जब देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन होता है, तो जो अमृत के लिए जो राक्षस होते हैं, वो जो दानव होते हैं, वो उस अमृत को पाने के लिए उस जो जयंत होते हैं, इंद्र के बेटे जो जयंत होते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और कहते हैं इस हरिद्वार में भी कुछ बूंदी अमृत की गिरे, इसलिए ये पवित्र स्थान माना जाता है उस टाइम से, और यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। और सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा कि हर 12 साल में प्रयागराज में कुंभ आता है, तो वहाँ पे भी कहते हैं उस अमृत के कुंभ से कुछ बूंदी अमृत की गिरी हैं, और इसलिए हर 12 साल में एक भव्य कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो हाल ही में जो आयोजन किया गया वहाँ पे। और दूसरा एक लगता है नासिक में। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश, और हमने अडॉप्ट किया है ऋषिकेश का जो बाईपास वाला जो रास्ता है, यानी जो ये रूट है ये जाता है गंगोत्री और आगे से टर्न आता है राइट की तरफ, वो जाता है बद्रीनाथ के लिए।
तो ये रूट जो बाज़ार से जो रूट है वो थोड़ा छोटा रूट है, ये लंबा है थोड़ा, लेकिन यहाँ क्या है जाम नहीं लगता है। लेकिन आज तो यहाँ जाम लग रहा है देखो, क्योंकि सारे इसी रूट से आ रहे हैं। दूसरे में यात्रा का भी सीज़न है, तो पहले इस रूट पे जाम बिल्कुल नहीं लगता था, एकदम खुला खुला, और आप आराम से अपनी कार को चला सकते थे। तो अभी इसमें जो है ना रुक रुक के जो ट्रैफिक चल रहा है। पूरा जंगल का एरिया है, पूरे पेड़ हैं हरे हरे, और अच्छा नेचर भी है। और ये जंगल जो है ना हाथियों का जंगल है। ये सारी बड़ी बड़ी बस, इवन की जो दिल्ली वाली बस हैं वो भी इसी रूट से आ रही हैं। और रोड संकरी है, यानी काफ़ी नेरो स्ट्रीट है, स्ट्रीट लगाओ इसको, हाईवे तो नहीं है। तो भाई अब हमने ऋषिकेश क्रॉस कर दिया है, और अब जो ये पहाड़ वाला जो रूट है, वैसे तो हाईवे है, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे है, और काफ़ी चौड़ी रोड है, बट काफ़ी इसमें टर्न है, और उस टर्न को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सावधानी से जो है ड्राइविंग करनी होती है यहाँ पे। और पहले रोड काफ़ी नेरो थी, काफ़ी संकरी थी, तो और काफ़ी जो ना उबड़ खाबड़ भी थी। तो जब हम दिल्ली कहीं जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश या दिल्ली वगैरह, तो कमर में दर्द होता था। लेकिन आज इतनी स्मूथ बन गई ये रोड कि ड्राइविंग करने में भी बड़ा आनंद आता है इसमें। तो मुझे उतना आनंद दिल्ली में नहीं आता है ड्राइविंग करने में जितना यहाँ आता है। बस अपनी तरफ रहो, अपनी साइड रहो, और आराम से आप जो ड्राइव करो, जितना आप संभाल सकते हो उस स्पीड से आप ड्राइविंग करो। और अभी पहुंचने वाले हम कहाँ, तो भाई यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ, एक पुल बना हुआ है ये। और पहले जो रोड थी इस पुल के लेफ्ट साइड से थी, तो काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने के लिए। अभी ये पुल बना है तो काफ़ी आसानी होती है जाने के लिए। और इस पुल पे ना बहुत सारे मैंने देखे गढ़वाली जो वीडियो बनते हैं किसी गाने पे, उसकी शूटिंग भी बहुत होती है, बहुत वीडियो मैंने देखी हैं। तो ये जो आने वाले में परांठे वाले दुकान जहाँ पे हम पराठा खाते हैं, तो अभी नाश्ता करेंगे, पराठा खाएंगे यहाँ पे। और एक गाड़ी में पार्क करता हूँ, खुला है कि नहीं होगा। ये है जी भाई साहब की दुकान, दे भाई। अभी हमने पराठा खा लिया है, तो काफ़ी अच्छे पराठे बनते हैं यहाँ पे, स्वादिष्ट। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जैसे कि गाड़ी खड़ी भी नहीं देते हैं, और उस समय क्या है कि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो उधर की वीडियो थोड़ा दिखा नहीं सकता एकदम डायरेक्ट, तो जितना भी दिख रहा है इसे। तो मैं एक थोड़ा देवप्रयाग के बारे में आपको बता देता हूँ। देवप्रयाग जो है एक बहुत ही पवित्र स्थान है ये, और ये प्रयागों में से जो हमारे जो प्रयागों में से एक मुख्य प्रयाग देवप्रयाग को भी माना जाता है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, दोनों पवित्र नदियों का संगम है यहाँ पे। और कहते हैं जो पौराणिक जो कथा है, एक तो यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली से बना गया है, और दूसरा ये देवप्रयाग जो है जो बद्रीनाथ के पंडित हैं उनकी वजह से काफ़ी फेमस है, क्योंकि उन लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक धारणा ये है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पे निवास किया था, और उनके निवास की वजह से यहाँ पे आज तक कोई भी कौवे उड़ते हुए नहीं दिखते हैं। कोई भी कौवे नहीं आते, मतलब ये इस क्षेत्र में कोई भी कौवे नहीं होते हैं, क्योंकि कहते हैं उनके वंश में कौवे पसंद नहीं थे। तो एक जो पौराणिक धारणाएं हैं लोगों की वो ये है। दोस्तों जैसे कि 4 दिन पहले मैं उत्तराखंड अपनी जन्मभूमि में पहुंच गया हूं, और आप देख सकते हैं अभी हाल ही में इन खेतों से जो काटे गए थे, और अब फिर दोबारा जो इसमें यानी घास पतवार खरपतवार जम गया है।
और मैं इनको उखाड़ूंगा और फिर इसमें गुड़ाई की जाएगी, फिर हम इसमें मंडवा बोएंगे। तो अभी जो है लेडीज़ टीम भी आ गई है और इन्होंने भी काम शुरू कर दिया, तो मैं भी कुछ काम शुरू करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे भाई साहब हैं विजय सिंह पवार उर्फ बीरू, इन्हों बीरू भी कहते हैं घर में, और दोनों भाई जा रहे हैं मठियाना। आज मंगलवार, और मंगलवार को मेरा रहता है फास्ट हनुमान जी का, और मैंने निश्चय किया कि मैं हर मंगलवार को कहीं ना कहीं देवस्थल पर पक्का जाऊंगा। तो भाई सुबह सुंदरकांड का पाठ करके 2 घंटे, उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह जो है 7 बजे मंदिर के लिए निकलेंगे, और सही टाइम पे हमारे भाई साहब भी तैयार हो गए और हम दोनों तैयार होकर के जा रहे हैं मठियाना देवी मंदिर के पास। और पीछे से बच्चे भी आ रहे हैं, और कौन आ रहा है? हाँ, बच्चे आ रहे हैं, और इनके कोई और रिश्तेदार हैं भाई साहब के, तो वो भी आ रहे हैं। तो हमने कहा हम जल्दी जल्दी आकर के दर्शन कर लेंगे और फिर वहाँ थोड़ा नेचर का आनंद उठाएंगे। तो अभी आए हमें तमेड़ा का गदेरा कहते हैं यहाँ नीचे मोटर रोड है जो कि सिलगांव जाती है हमारे यहाँ से होते हुए। और आज मौसम के बारे में कहा जाए तो सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है, 4 नहीं यार 3:30 बजे से बारिश हुई है, काफ़ी झमाझम बारिश हुई है। कल पूरे दिन धूप थी, उससे पहले 3 दिन लगातार बारिश हुई है, तो ठंड काफ़ी हो गई थी। और मैंने तो स्वेटर निकाल दी थी, और अभी भी मैंने देखो ये पहना हुआ है, अंदर से एक और पहना हुआ है। तो ठंड थी सुबह, अब गर्मी होने लग गई है और धूप भी आ गई है अभी। और वैसे देखा जाए तो आसमान पे बादल लगे हुए हैं कहीं कहीं, और जो सावन के महीने जो कोहरा लगता है वो भी ऊपर लगा हुआ है, कोहरा है ना डांडियों पे। तो यहाँ से क्लियर विजिबल नहीं है, बट समझ लो कि सावन आ गया है अपने पहाड़ों में। जबकि इस टाइम पे काफ़ी गर्मी होती थी, जेठ का महीना है ये, जेठ के महीने में, और चारों तरफ जो है ना आग लगी हुई रहती थी। तो थैंक गॉड इस बार आग नहीं लगी, लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, नहीं तो काफ़ी जंगली जो जीव होते थे उनका काफ़ी नुकसान होता था। तो इस बार जो जागरूकता आई है लोगों के अंदर बहुत सराहनीय है वो। और अभी हम जा रहे हैं तमेड़ा का गदेरा होते पैदल जा रहे हैं। वैसे तो सिलगांव तक गाड़ी में जा सकते थे, लेकिन अब ये जो हमारा ये पुराना रास्ता है, और इस रास्ते से हम स्कूल जाते थे। हाँ भाई कोयला खाला। तो अभी जो है हम उस पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उन रास्तों को अपना रहे हैं जो जहाँ से हम स्कूल जाते थे। तो अभी तो मठियाना देवी काफ़ी दूर है यहाँ से, और कई बार मैंने जो है मठियाना देवी की एक स्टोरी भी बताई आपको, वो मैंने इंग्लिश में बता रखी है और हिंदी में भी बता रखी है। तो अगर जिसको मठियाना देवी के बारे में जानना है वो मेरे चैनल में जा सकता है, पवार पहाड़ी ऑलराउंडर में, और उसमें जो हिंदी ना जानता हो वो इंग्लिश में देख सकता है, सुन सकता है, और जो इंग्लिश ना जानता हो वो हिंदी में सुन सकता है। तो मठियाना देवी के बारे में पूरी स्टोरी मैंने जो मतलब यानी जो कि पौराणिक जो कहानी है उसकी उनके बारे में हमें भी पता नहीं है, लेकिन जो हमने सुनी है वो मैंने उसमें अपलोड की हुई है। तो ये डंडा है, काफ़ी चढ़ाई है, तो उम्र भी थोड़ा ज़्यादा हो गई हमारी, 57-58 हो गई है, तो थक लगना जो है जाए हुआ है ना। डंडे के बारे में और ये हमारे बड़े भाई साहब छड़ी है, और उनका ये कहना था कि कहीं भी जाओ हाथ में कुछ ना कुछ छड़ी वगैरह आपके होनी चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जंगल का एरिया, तो यहाँ पे बंदर, लंगूर, ये अन्य जो वन्य जीव हैं वो मिलते रहते हैं, सांप वगैरह। तो आप इस डंडे से सिक्योर हैं। हमेशा जब भी आप कहीं जाओ, विशेषकर पहाड़ों में, तो हाथ में एक डंडा जरूर होना चाहिए, ताकि आपको फिजिकल सिक्योरिटी मिले और सहारा भी हो, आप चढ़ाई पे जा सकते हैं। तो हम मिलेंगे अभी सीधा आपको मठियाना खाल, जो कि हमारा बहुत पुराना अड्डा है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे वहाँ पे हम कुछ सामान लेंगे, पूजा सामग्री लेंगे और चाय वगैरह पियेंगे, फिर मठियाना देवी के मंदिर में जाएंगे। अभी पहुँचे हम यहाँ पे, क्या नाम है यहाँ का? गढ़धार। हाँ, गढ़धार, यानी नीचे जो है ना दक्षिण काली का मंदिर हमारा, कई बार मैं दिखा चुका हूँ। और ये पहुँचे, एक धार है यहाँ पे, और
सामने देखो हमारा गांव है, ये घरियाणा गांव है। और अगर इधर से देखा जाए तो सिलगांव में थोड़ा पैक करके दिखाता हूँ भाई। ये है मठियाना खाल और ये सिलगांव, ये सिलगांव है। और ये घरियाणा है। घरियाणा के ऊपर है कोट गांव, जहाँ की आजकल जो है इष्ट देवता की उनकी जात चल रही है, जगी चल रही है। तो काफ़ी बड़ा आयोजन किया हुआ उन्होंने पूरे गांव ने मिल करके। और सामने देखो भाई हिमालय है, चौखंबा। यहाँ से विजिबल नहीं है, इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दियों में तो साफ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देगा। हाँ, और क्या है कि जगह जगह सावन के महीने में जो फॉग लगती है ना, देखो छिटफुट फॉग लगी हुई है। अभी इससे पहले सुबह तो पूरी लगी हुई थी हमारे यहाँ, एकदम गुप अंधेरा था, लेकिन अभी ये छंटने लगा है देखो। तो और ये चौखंबा इस पेड़ के ठीक पीछे, और चारों तरफ से जो उत्तराखंड है ना हिमालय से जो है घिरा हुआ है। इसमें है मठियाना खाल में। और मठियाना खाल जो कि मैंने बताया था कि जब हम स्कूल से आते और जाते थे तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते थे, और जब पैसे होते थे हमारे पास तो हम चाय भी पिया करते थे। तो ये दुकानें यहाँ पे। और अब हमने सामान ले लिया पूजा का, अब चलते हैं हम दोनों भाई। और ये हमारे भाई साहब घंटी बजा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं मंदिर प्रांगण में। तो अभी हमारे भाई साहब के जो है बच्चे भी आ रहे हैं पीछे, तो हम उनका वेट करेंगे अभी थोड़ा, और फिर जाएंगे अंदर माँ के मंदिर के परिसर में पूजा करने के लिए। तो मैं चले जाऊँगा, आप उनके साथ जाना, ठीक है। बहुत ही रमणीक जगह है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और नेचर है फुल। जय माता दी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था तस्यै नमो तस्यै। तो माँ के दर्शन मैंने कर दिए हैं, पूजा मैंने कर दिए। जहाँ जिस जिस स्थान पे धूप अगरबत्ती जलाते हैं सारे मैंने जला दिए हैं, और अच्छे ढंग से माँ के दर्शन हो गए हैं। तो ये हमारे कोट गांव में एक जो इष्ट देवता हैं उनके, या हमारे जो भी हैं उनकी जगी चल रही है वहाँ पे। तो जगी यानी 9 दिन की पूजा होती है, उसमें काफ़ी पंडित लोग आते हैं और यज्ञ होता है। काफ़ी भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। और साथ साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट्स ज़रूर कर देना, और जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।